तो चलिए आज बात करते हैं कोल्ड स्किन की डरावनी दुनिया की। ये कहानी है अकेलेपन की, जिंदा रहने की जद्दोजहद की और उस धुंधली सी लकीर की जो इंसान और दानव को अलग करती है। तो कहानी शुरू होती है दक्षिणी अटलांटिक के एक बिल्कुल सुनसान दूर दराज द्वीप से। यहाँ डेविड नाम के एक मौसम अधिकारी को 1 साल के असाइनमेंट पर उतारा जाता है। डेविड वहां अपने से पहले वाले अधिकारी रॉबर्ट की जगह लेने आया है, लेकिन द्वीप पर पैर रखते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक अनसुलझा, बेचैन कर देने वाला रहस्य। उसे मिलता है खाली केबिन जिसमें तोड़फोड़ हुई है, और रॉबर्ट का तो कोई अता पता ही नहीं है। उस द्वीप पर दूसरी इमारत है तो बस एक लाइट हाउस, जिसके चारों तरफ नुकीले लकड़ी के खंभे गड़े हैं, जैसे किसी चीज से बचने के लिए किलेबंदी की गई हो। और लाइट हाउस के अंदर डेविड को मिलता है ग्रूनर, एक बहुत ही रूखा और गुस्सैल आदमी जो दावा करता है कि पिछला ऑफिसर तो समुद्र में मर गया। वो डेविड से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। तो मतलब साफ है, डेविड अब इस द्वीप पर बिल्कुल अकेला है। उस रात जब डेविड अपने केबिन में थोड़ा बसने की कोशिश कर रहा होता है, उसे मिलती है रॉबर्ट की डायरी। और वो डायरी भरी हुई है अजीब अजीब लेखों और कुछ रहस्यमयी समुद्री जीवों के चित्रों से। शुरू में तो डेविड इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता, पर जैसे ही रात गहराती है उसके दरवाजे पर एक आवाज आती है। और ये कोई आम दस्तक नहीं है। ये आवाज किसी इंसान की तो बिल्कुल नहीं है। और तभी उसे दरवाजे के नीचे से कुछ दिखाई देता है, एक अजीब सा जालीदार हाथ जो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब जाकर डेविड को समझ आता है कि वो डायरी वो कोई कल्पना नहीं थी, खतरा असली है। बस यहीं से शुरू होती है डेविड की पहली और सबसे खौफनाक रात। एक ऐसी लड़ाई जो उसके हर डर को सच साबित कर देती है। और ये कोई एक अकेला जीव नहीं है, नहीं, समुद्र से पूरी की पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है और उसके केबिन पर हमला बोल देती है। डेविड बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आग का उसका जुगाड़ उसी पर भारी पड़ जाता है और उसका अपना ही कैबिन जलकर खाक हो जाता है। तो अब डेविड के पास ना घर है ना कोई और सहारा, बस एक ही रास्ता बचा है, वो किलेबंद लाइट हाउस और उसके अंदर बैठा वो खतरनाक आदमी ग्रूनर। तो एक सौदा होता है, एक बहुत ही तनाव भरा सौदा। पनाह के बदले में डेविड अपना साल भर का खाना और सारा गोला बारूद ग्रूनर को दे देता है। सोचिए, दो लोग जो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, अब साथ रहने को मजबूर हैं। और लाइट हाउस के अंदर जाकर डेविड को एक और झटका लगता है। ग्रूनर वहां अकेला नहीं है, उसने उन्हीं जीवों में से एक को बंदी बनाकर नौकर की तरह रखा हुआ है। डेविड बाद में उसे एनरेस नाम देता है। अब ग्रूनर की बेरहम निगरानी में डेविड को हर एक रात उन जीवों से लड़ना पड़ता है। और धीरे धीरे ये द्वीप, ये लड़ाई डेविड को अंदर से बदल देती है। वो एक डरे हुए इंसान से एक कठोर शिकारी बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इस रोज की मार काट के बीच कुछ बदलता है। डेविड का नजरिया, वो उन जीवों को जिन्हें वो अब तक बस दानव समझ रहा था, एक नई नजर से देखने लगता है। खासकर एनरिस के साथ उसका एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ कोई जानवर नहीं, बल्कि उसमें भावनाएं हैं, समझ है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि असली दानव है कौन। इन रोज रोज के हमलों से तंग आकर डेविड को पास में ही एक डूबा हुआ जहाज मिलता है जिसमें बहुत सारा डायनामाइट है। तो प्लान बनता है इन जीवों को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म करने का। पर उस आखिरी हमले से ठीक पहले, जब डेविड ग्रूनर का कुछ सामान देख रहा होता है, तो उससे कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उसे एक तस्वीर मिलती है, और उस तस्वीर में वही औरत है जिसका जिक्र डायरी में था। और वो ग्रूनर के साथ खड़ी है। समझ आया? ग्रूनर ही रॉबर्ट है, पिछला मौसम अधिकारी। वो मरा नहीं था। ये द्वीप, इस अकेलेपन ने उसे इस बेरहम इंसान में बदल दिया था, इतना कि वो यहां से जाने ही नहीं चाहता था। इस भयानक सच के साथ अब डेविड आखिरी लड़ाई का सामना करता है, और अब जाकर द्वीप का असली चेहरा सामने आता है। ये कोई जगह नहीं, ये एक जेल है। एक ऐसी जेल जो अपने ही रखवालों को अपने जैसा बना लेती है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद ग्रूनर उन्हीं जीवों के हाथों मारा जाता है जिन्हें वो सताता था। पूरा एक साल बीत जाता है। फिर से जहाज आता है एक नए मौसम अधिकारी को लेकर,
और जब जहाज का कप्तान पूछता है कि पिछले आदमी का क्या हुआ, तो डेविड ठीक वही झूठ बोलता है जो 1 साल पहले ग्रूनर ने उससे बोला था। डेविड अब नया ग्रूनर बन चुका है, लाइट हाउस का नया कठोर रखवाला, जो उसी दुखद चक्र को दोहराने के लिए मजबूर है। और यहीं पर कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या द्वीप ने एक और इंसान को अपने जाल में फंसा लिया, या फिर उस इंसान ने खुद को ही फंसने दिया।